बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महजबी लेक्चर बॉटनी। आज का हमारा ज़ूलॉजी का लेक्चर है क्लास बाइवॉल्विया। अगर हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें 30,000 स्पीशीज़ मिलती हैं। दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मोलस्कन विच इंक्लूड क्लाम्स, ऑयस्टर्स, मसल्स एंड स्क्लैप्स। दे हैव शीट लाइक मैंटल and their shell is consist of two walls and shell cover literally compressed animal, means कि animal is present in the shell which is compressed literally. Uses of bivalvia: many bivalvia are edible, some form pearls, most are filter feeders, and the filter feeders are used in removing bacteria from the polluted water. Now we are going to discuss its different structures, which include shell, hinge ligaments, adductor muscles and pearl formation. First of all, we are going to discuss the shells. As far as shell is concerned, two convex halves of shells are called valves. हम कहते हैं कि हमने पीछे ही पढ़ा कि शेल जो है वो दो हाफ्स के अंदर मौजूद होता है, हाफ्स की शक्ल के अंदर मौजूद होता है, तो इनको हम जो है वॉल्व्स कहते होते हैं। एंड प्रोटीनिशियस हिंग इज़ प्रेजेंट एट डॉर्सल मार्जिन। अभी आगे हम इसकी एक डायग्राम डिस्कस करेंगे, उस डायग्राम के अंदर आप ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसके पास सीरीज़ ऑफ टंग मौजूद है। सीरीज़ ऑफ टंग एंड ग्रूव्स मॉडिफिकेशन कॉल्ड टीथ आर ऑल्सो प्रेजेंट एट डॉर्सल मार्जिन। हिंज एंड टीथ प्रिवेंट इट्स फ्रॉम द ट्विस्टिंग। यानी अब ऊपर जो हमने दो स्ट्रक्चर पढ़े कि इसके पास प्रोटीनिशियस हिंज है, इसके पास जो है वो ग्रूव मॉडिफाई हो गया टीथ के अंदर, तो इसका हिंज और टीथ ये दोनों के दोनों इसको ट्विस्ट होने से बचा रहे होते हैं। अगर हम इसकी शेल की ओल्डेस्ट पार्ट की बात करें तो ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड द अम्बो एंड अम्बो लुक लाइक अ स्वॉलन एरिया। एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज शेल फॉर्म एज अ सिंगल स्ट्रक्चर। हिंज लिगामेंट: mental secrete greater quantity of protein in the region of hinge and secrete relatively little calcium carbonate। यानी कि जो इसकी जो शेल की मैंटल है ये प्रोटीन सिक्रीट करती है हिंज एरिया के अंदर। पीछे अभी हमने डिस्कस किया ना, यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि प्रोटीनिशियस हिंज सेकंड पोर्शन के अंदर हमने डिस्कस किया कि इसके पास प्रोटीनिशियस हिंज मौजूद होते हैं। तो इसी प्रोटीनिशियस हिंज में जो मैंटल है ये प्रोटीन सिक्रीट करती है और थोड़ा बहुत कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करती है जो हिंज लिगामेंट बनाते हैं। हिंज लिगामेंट आर इलास्टिक इन नेचर। मसल्स रिलैक्स एंड हिंज लिगामेंट ओपन द वॉल्स ड्यू टू द इलास्टिसिटी। यानी हम कहते हैं ना कि एनिमल जो इसके अंदर मौजूद है, ज़ाहिर है इसको फूड चाहिए और इसको डिफरेंट अपने प्रोसेसेस करने हैं, तो इसके हाफ्स ओपन होते हैं। तो हाफ्स को ओपन करने के लिए जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं और हिंज लिगामेंट जो है वो उसको ओपन करने का काम कर रहे होते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर इज़ अडक्टर मसल्स। Adductor muscles are present on both sides of dorsal half of the shell. They are, तो जो adductor muscles हैं ये dorsal side के ऊपर मौजूद हैं, ऊपर वाले shell की भी dorsal side के ऊपर और नीचे वाले shell की भी dorsal side के ऊपर मौजूद हैं। They contract and close the shell। यानी कि जो ligaments हैं, hinge ligaments हैं, they are responsible for the opening of the shell and adductor muscles are responsible for the closing of the shell. They provide defense against the predator like sea star। मीन्स अगर ये इसने अपने शेल को ओपन किया हुआ है मसल ने, तो अगर उसके ऊपर कोई प्रीडेटर अटैक करने लगता है तो अडक्टर मसल्स फ़ौरन से इसके शेल को बंद कर देते हैं। अब शेल इसका हार्ड होता है तो ये इसको प्रीडेटर से बचा सकता है। पर्ल फॉर्मेशन: पर्ल फॉर्मेशन कैसे होती है? अगर कोई ग्रेन, कोई पैरासाइट जो है वो शेल के अंदर चला जाए, वहाँ पर इंट्रैप कर जाए और शेल बंद हो जाए, फिर उसकी जो मैंटल है वो एक नेक्ट्रेस सिक्रीट करती है अराउंड द ग्रेन और पैरासाइट एंड फॉर्म द पर्ल। इसके एग्जांपल हमारे पास स्पेसिफिक ऑयस्टर आ जाते हैं और पिंटेडा मार्जरेफेरा जो है वो इसकी एग्जांपल के अंदर है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो अभी हमने पीछे डिस्कस की हैं आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं। ये बेटा इसकी आउटर रीजन है, यानी आउटर साइड दिखाई हुई है, ये इनर साइड दिखाई हुई है। ये जो आपको थ्रेड लाइक नज़र आ रहा है दिस इज़ नॉन एज द पैलियल लाइन। ये एरिया पैलियल साइनसेस कहलाता है। साइनसेस आपको पता है बॉडी कैविटी को कहते हैं। ये वेंट्रल मार्जिन है। यहाँ पर ये देखें लिगामेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ द शेल। ये हिंज एरिया, हमने पढ़ा था ना कि हिंज एरिया में प्रोटीन को सिक्रीट किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट किया जाता है, लिगामेंट बनते हैं। ये हिंज एरिया के अंदर लिगामेंट मौजूद है, इसको हम हिंज लिगामेंट कहते होते हैं। दीज आर टीथ।
हमने कहा था कि टीथ जो हैं वो मौजूद है, ग्रूव्स आर मॉडिफाइड टू द टीथ. अम्बो हमने क्या पढ़ा था कि अम्बो जो है वो बेसिकली हार्ड एरिया है या जो डेड टाइप का एरिया है जिसको हम ओल्डेस्ट पार्ट भी कहते होते हैं. तो ये जो है अम्बो, ये ओल्डेस्ट पार्ट है. इस तरह से आप इसका जो है वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट प्रोसेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पायरेशन. बाइवॉल्व्स आर सीडेंट्री, यानी ये मूव नहीं कर सकते होते. दे आर फिल्टर फीडर्स, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है. दे हैव लॉस्ट द हेड एंड रेडुला, इनके पास हेड नहीं है, रेड्यूला नहीं है. देयर गिल्स आर covered by cilia. Gills form folded sheet like lamella. One end of gill is attached to the foot and other is to the mantle. Mental cavity, ventral two gills form inhalant region and dorsal form the exhalant region. Mental cavity के पास ही आप देखते हो तो inhalant region और exhalant region मौजूद है. inhalant region से जो रेस्पायरेटरी गैसेज हैं वो एंटर होती हैं और एक्सेलेंट रीजन से जो है वो बाहर निकलती हैं. मैकेनिज़्म क्या है? अब मैकेनिज़्म ये है कि साइफन के ऊपर जो सीलिया मौजूद है, साइफन क्या है, एक ओपनिंग है जो मेंटल पे मौजूद है. साइफन के ऊपर जो सीलिया मौजूद हैं वो मूव करते हैं और वाटर उसके अंदर एंटर होता है. वाटर मूव्स फ्रॉम मेंटल कैविटी टू स्मॉल पोर्स ऑफ गिल्स, यानी वाटर गिल्स तक जाता है. देन इट एंटर इनटू द वर्टिकल चैनल्स ऑफ गिल्स विच आर नॉन एज द वाटर ट्यूब्स एंड गैसेस. वहाँ पर जो है वो ब्लड मौजूद है एंड एट दैट एरिया गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू द ब्लड. देन वाटर लीव्स थ्रू द सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर, यानी वहाँ पर जैसे ही गैसेस एक्सचेंज होता है पानी वहाँ से निकल जाता है और जिस साइड से निकलता है उसको हम सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर का नाम देते होते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेस्पायरेशन का प्रोसेस दिखाया हुआ है. ये है इनहेलेंट साइफन, ये है एक्सहेलेंट साइफन. इनहेलेंट साइफन से गैसेस एंटर हुई, गिल्स तक पहुँची, गैसेस एक्सचेंज हुआ, यहाँ से मेंटल एरिया को क्रॉस करती हुई एक्सहेलेंट साइफन से ये बाहर निकल गई. इस तरह से इसमें रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो. नाउ वी हैव न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स: इंजेशन, डाइजेशन, इजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेशन. इंजेशन क्या है? फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर लेकर जाना. गिल्स ट्रैप फूड पार्टिकल्स, यानी गिल्स के ज़रिए फूड पार्टिकल्स हैं जो ट्रैप किए जाते हैं. पहले कुछ जोलॉजिस्ट सोचते थे कि सीलिया जो है वो ट्रैपिंग के अंदर इन्वॉल्व है. सीलिया, जैसे हमने कहा कि साइफन के ऊपर सीलिया मौजूद है और वही वाटर को मूव कराते हैं, तो उन्होंने कहा कि साइफन के ऊपर जो सीलिया मौजूद दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ द फूड. बट रिसेंट स्टडीज शोड दैट देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन ट्रैपिंग ऑफ द फूड एंड सीलिया. जो साइफन पे सीलिया मौजूद है हम उनकी बात कर रहे हैं, इंटरनल सीलिया की बात नहीं कर रहे हैं. गिल्स जो हैं वो उसको लेकर जाते हैं, इंजेस्ट करते हैं फूड को, और फिर जो इंटरनल एरिया के अंदर सीलिया मौजूद हैं दे मूव द फूड टूवर्ड द माउथ आफ्टर द ट्रैपिंग एंड सीलिया कवर लेबियल पार्प्स. अब जो लेबियल पार्प्स हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स. उसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं फूड के अंदर दे मूव टूवर्ड्स द माउथ एंड लार्ज पार्टिकल्स मूव टूवर्ड द एज ऑफ द पार्प्स एंड गिल्स. वहाँ पर ये उसमें जो चीज़ों की ज़रूरत है वो इस्तेमाल कर ली जाती है और कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की शक्ल में चीज़ों को साइड पे कर दिया जाता है. वो चीज़ें जो है सूडोफीसिस कहलाती हैं, यानी ट्रू फीसिस नहीं है, यानी उनमें कुछ और भी एसेंशियल पार्टिकल्स मौजूद हैं. एंड सूडोफीसिस आर ट्रांसफर टू द मेंटल. वाटर रश आउट एंड वॉश द, वहाँ पर पानी आता है और उस सूडोफीसिस को वॉश कर देता है, उसमें से एसेंशियल पार्टिकल्स को निकाल लेता है. ये इंजेक्शन हो गया. देन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट. डाइजेशन में एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन जो है वो इन्वॉल्व है. एसोफेगस इज़ कवर्ड बाय द म्यूकस. जैसे ही फूड उसमें एंटर होती है म्यूकस के साथ फूड मिल जाती है, म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग बना लेती है. उस पूरी की पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक में सीलिया मौजूद है. सीलिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द म्यूकॉइड फूड इनटू द स्टमक. स्टमक के पास एक ओपनिंग है विच इज़ नॉन एज अ स्टाइल सैक. यहाँ से फूड एंटर होती है स्टमक के अंदर. Stomach contains enzymes which are responsible for the digestion and stomach की अपनी digestion को रोकने, enzyme जो है वो stomach की लाइन को destroy कर सकते हैं, तो उसको बचाने के लिए gastric sheet मौजूद होती है, shield मौजूद होती है जो stomach की लाइनिंग को बचा रही होती है. वो सिर्फ और सिर्फ enzyme सिर्फ जो mucoid food आई है उसके ऊपर अटैक करेंगे. Acidic pH remove the food particles from the food string. अब उसके अंदर से mucus के अंदर से फूड को निकालना है. एसिडिक पीएच जो है स्टमक की एसिडिक पीएच उस फूड पार्टिकल को लैदा करती है. फिर फर्दर प्रोसेसेस होते हैं विच सेपरेट द पार्टिकल्स फ्रॉम द इनडाइजेस्टिबल मटीरियल. देन फूड मूव्स टूवर्ड्स द इंटेस्टाइन. पार्शली डाइजेस्टेड फूड इंटर इनटू अ डाइजेस्टिव ग्लैंड फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड में आ गई
वहाँ पर फर्दर जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस होना है। डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है इट इज़ मूव फ्रॉम डाइजेस्टिव ग्लैंड बैक टू द स्टमक एंड देन टू द इंटेस्टाइन, यानी डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जो प्रोसेस हुआ है सारा डाइजेशन का डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर, वहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वापस स्टमक में भेजी जाती है, स्टमक जो है वापस इंटेस्टाइन में उसको भेजता है, वहाँ से फिर उसको एनएस के थ्रू बॉडी से रिलीज़ कर दिया जाता है। एनएस इज़ प्रेजेंट नियर द एक्सक्रेंट ओपनिंग, एक्सक्रेंट वाटर कैरीज फीसेस अवे, पानी उसको बाहर निकाल रहा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है न्यूट्रिशन का। बाकी स्ट्रक्चर्स भी इसके साथ आपको दिखाए हुए हैं। एडक्टर ग्लैंड भी आपको मिल रहे हैं, एडक्टर मसल्स भी आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर इसका माउथ है, ये इसका माउथ है, यहाँ से फूड एंटर हो गई। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है जहाँ पर डाइजेशन होनी है। इसके अलावा यहाँ पर एनएस है जहाँ से ये सारा का सारा जो है वो बाहर निकालना है, अनडाइजेस्टेड फूड ने बाहर निकालना है। नाउ वी हैव अदर मेंटेनेंस फंक्शन। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को अगर हम देखें तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट जो है वो ब्लड को मूव करता है टिश्यू साइनसिस तक, टिश्यू साइनसिस से ब्लड नेफ्रीडिया में जाता है, नेफ्रीडिया से गिल्स में जाता है, गिल्स में वहाँ पर उसका एक्सचेंज होता है गैसेस का एंड देन इट अगेन मूव टुवर्ड द हार्ट। अब हमने यहाँ पर मेंटल का को डिस्कस नहीं किया कि मेंटल के अंदर जो है वो कौन से रास्ते से जा रहा है। तो मेंटल के लिए एक सेपरेट आयोटा मौजूद है विच सप्लाई ब्लड टू द मेंटल। एक्सक्रीशन, 2 नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट बिलो द पेरिकार्डियल कैविटी, इट ओपन एट नेफ्रीडियोपोर इन एंटीरियर रीजन ऑफ सुप्राब्रैंकियल चैम्बर। तो नेफ्रीडियोपोर के जरिए एक्सक्रीशन हो रही है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको गैंग्लिया के 3 पेयर्स मिलते होते हैं। Margin of mental is principal sense organ. It has sensory tentacles and photoreceptors. इसके पास tentacles हैं, इसके पास photoreceptor है। Some species photoreceptors are present in the form of eyes. Statocysts are also present. Osphradium is also present. Reproduction and development. Reproduction के लिए के पास gonads मौजूद है। कुछ species आपको dioecious मिलती हैं, some species are monoecious and some monoecious are protodendric. Protodendric क्या है? ऐसी स्पीशीज़ जिनमें मेल पार्ट पहले बनता है और फीमेल पार्ट बाद में बनता है। डक्ट्स ऑफ गोनेड्स ओपन इन द मेंटल कैविटी। फर्टिलाइजेशन इसमें मोस्टली एक्सटर्नल है। गैमीट्स आर रिलीज थ्रू द सुप्राब्रैंकियल चैम्बर एंड एक्सेलेंट ओपनिंग एंड स्पर्म्स इंटर इनटू द मेंटल कैविटी थ्रू द इनहेलेंट वाटर, यानी फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म्स जो है वो इनहेलेंट वाटर के जरिए एंटर हो जाती हैं। फिर डेवलपमेंट वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रोकोफोर एंड वेलिजर स्टेजेस आपको मिलती होती हैं। जो वेलिजर स्टेज है इट सेटल ऑन द सबस्ट्रेट एंड बिकम द अडल्ट। तो हम इसमें देखते हैं हमें 2 तरह का लार्वा मिलता है, ट्रोकोफोर वेलिजर लार्वा एंड ग्लूसीडियम लार्वा। ट्रोकोफोर एंड वेलिजर लार्वा की अगर हम बात करें तो इसमें इंटरनल डेवलपमेंट जो है वो यंग की हो रही होती है। सम ब्रूड देयर यंग्स इन मैटरनल गिल्स एंड यंग क्लाम्स आर शेड फ्रॉम द गिल्स, यानी गिल्स के अंदर उनकी डेवलपमेंट होती है और उसके बाद गिल से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। लुचिडियम लार्वा की अगर हम बात करें तो उनके जो ब्रूड्स हैं इनके जो यंग हैं दे ब्रूड देयर यंग्स टू अ मॉडिफाइड वेलिजर स्टेज विच इज़ नोन एज द ग्लूचिडियम लार्वा। ग्लूचिडियम लार्वा आर पैरासाइट ऑन द फिशेज and their larva possess 2 tiny valves. Some have tooth-like hook. Larva move out through the exhalent aperture and sink to the substrate. अब उनका सबस्ट्रेट क्या है? उनका सबस्ट्रेट है फ़िश। अब फ़िश के वो डिफरेंट एरिया पे जाके चिपक सकते हैं, गिल्स वगैरह के ऊपर जाके चिपक जाते हैं, वहाँ से वो अपनी फूड भी लेते रहते हैं और अपने आप को डेवलप भी करवाते रहते हैं। तो ये थी हमारे पास क्लास बायोवॉल्विया। इसमें आपके पास जो भी प्रॉब्लम हो यू कैन डिस्कस इन द व्हाट्सएप ग्रुप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है बहुत जल्द अपलोड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।